तो क्या होगा अगर आपको सर्वाइव करना पड़े 100 डेज एज अ बैट। सोचो कि आप छोटे से बैट और एकदम से एक दिन आप बदल जाते हो एक म्यूटेंट बैट में। तो एज अ बैट मुझे केव्स में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन इस वर्ल्ड में बैट को काफी सारे लोग मारना चाहते हैं, जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और भी काफी सारे लोग। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज एज अ बैट? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 20,000 लाइक्स और हम 4 लाख सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज है। तो नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे दबा दो। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बैट, जो कि काफी ज्यादा छोटा था और बैट वैसे भी छोटे होते हैं। तो मैं देखता हूँ मेरे पास सिर्फ 3 हार्ट्स थे और मैं जब अपने आजू बाजू देखता हूँ तो मैं था एक केव के अंदर और एज अ बैट मैं आराम से देख सकता था अंधेरे में भी। तो मैं जल्दी से यहाँ पे उड़ने की कोशिश करता हूँ और मैं उड़ जाता हूँ। थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे केव दिखता है और इस केव में मुझे दिखते हैं काफी सारे बैट्स। तो जैसे मैं अंदर घुसता हूँ मुझे यहाँ पे कुछ बैट दिखते हैं और पता नहीं ये लोग कुछ तो फेंक रहे थे। और जब मैं देखता हूँ तो शायद मुझे जो लग रहा है ये वही तो नहीं है, तो मुझे कॉमेंट में बता दो। तो उसके बाद उनमें से एक बैट मेरे पास आता है और मुझसे आके बोलता है तुम कुछ भी कर सकते हो, बस इस केव से बाहर मत निकलना वरना लोग तुम्हें मार देंगे। तो मैंने बोलता हूँ ठीक है मैं इस केव से बाहर नहीं निकलूंगा, तो मैं इस केव में तो घूम सकता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है तुम जा सकते हो। तो जल्दी से मैं यहाँ से निकलता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि ये केव्स बहुत ज्यादा बड़े थे। तो काफी देर तक मैं बढ़ता रहता हूँ आगे और मुझे यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें मिल जाती जो कि मैंने आज तक नहीं देखा था। यहाँ पे पूरा एक माइनिंग सिस्टम था और पता नहीं यहाँ पे ज़ॉम्बी को क्या हो गया था, गोल गोल क्यों घूम रहा था। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ तो बहुत सारे स्केलेटन दिख रहे थे जो कि शायद यहाँ पे माइनिंग करते थे। तो जल्दी से मैं जाता हूँ, उसमें से एक मुझे देख लेता है और मुझे मारने वाला होता है, लेकिन मैं एकदम टॉप में जाके कहीं पे छुप जाता हूँ और उससे पहले कि वो मुझे मार दे मैं जल्दी से जगह से बाहर निकलता हूँ। और कुछ दिन तक आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है नेदर पोर्टल जो कि टूटा हुआ था। तो मैं बाजू में देखता हूँ मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है, उसमें मुझे मिल जाता है पहले तो एक आयरन की शील्ड और उसके बाद मुझे यहाँ पे मिल जाता है गोल्डन पिकेक्स, एक फ्लिंट एंड स्टील, एक बो मिल जाता है और मुझे मिल जाता है एक आर्मर। तो जल्दी से मैं सबको रख लेता हूँ अपने पास और जल्दी से मैं आर्मर भी पहन लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि गैंग वॉर चल रहा था वैम्पायर और वैम्पायर हंटर्स के बीच में। तो यहाँ पे वैम्पायर हंटर्स बिना रुके वैम्पायर्स को मार देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सब चल क्या रहा है। तो मैं जल्दी से आता हूँ उन लोग से बात करने के लिए सीधा, और जैसे मैं इनके सामने जाता हूँ ये मुझे देखते हैं और मुझसे बोलते हैं कि एक छोटा सा बैट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि लोग वैम्पायर को क्यों मार रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि इनका काम होता है और जो भी बैट उनका साथ देगा ये उन्हें मार देंगे। तो मेरे सामने एक एक करके काफी सारे बैट्स को मार रहे थे ये लोग। तो जल्दी से मैं जगह से बाहर निकलना चालू करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं मरना था इतनी जल्दी। तो अगले कुछ दिन में मैं केव्स में घूमते रहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी जगह दिखती है। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे यहाँ पे कोई तो लेटा हुआ दिखता है और मैं अंदर में देखता हूँ तो ये काफी ज्यादा बड़ी जगह थी और जल्दी से मैं इसके अंदर घुसता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक अजीब सा किंग स्केलेटन था शायद ये, और ये आराम से सो रहा था यहाँ पे और क्या पता जिंदा भी है कि मर चुका है। भाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो मैं फालतू में उसको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। दूर में देखता हूँ तो मुझे केज दिखता है और उसके अंदर था एक आयरन गोलम। तो जल्दी से मैं उड़ते हुए जाता हूँ उसके पास और जल्दी से उसका पूरा केज तोड़ देता हूँ और वो गिर जाता है फिर नीचे। लेकिन उतने में यहाँ पे उठ जाता है स्केलेटन किंग और जल्दी से यहाँ पे स्पॉन कर देता है काफी सारे रीपर्स को और ज़ॉम्बीज, काफी सारे स्पाइडर्स को। तो जल्दी यहाँ पे काफी सारे स्पाइडर और ज़ॉम्बीज हो जाते हैं। लेकिन जो आयरन गोलम एक एक करके यहाँ पे ज़ॉम्बीज को मारना चालू करता है और बिना रुके इन सबको खत्म भी कर देता है। लेकिन इस समय उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है और तभी वहाँ पे जो था स्केलेटन किंग वो और भी काफी सारे ट्रूप्स को स्पॉन करता है और सीधा जाता है उसके पास और उसे एक हिट मार के खत्म कर देता है। तो जल्दी से मैं जाता हूँ उसके पास उड़ते हुए और जैसे मुझे देखता है मुझसे बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया मुझे नींद से जगा के। मैं काफी सालों से सोया हुआ था, अब मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। एक मिनट का ये कुंभकर्ण तो नहीं है। तो जल्दी से यहाँ पे काफी सारे मॉब्स को स्पॉन कर देता है मुझे मारने के लिए। तो जल्दी से मैं यहाँ से भाग जाता हूँ लेकिन मैं गिर जाता हूँ पानी में और तभी एक स्केलेटन मुझे एक हिट मारता है। तो जल्दी से मैं भागता हूँ इस जगह से और बिना रुके मैं इतना देर तक के उड़ते रहता हूँ कि मैं सीधा इस जगह से बाहर निकल जाता हूँ। और मैं था एक मेसा बायोम में। तो जल्दी से मैं बाहर आ गया था और पहली बारी मैं देख रहा था आसमान को। तो यहाँ पे उड़ने में तो और भी मजा आ रहा था। तो जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है एक अजीब सा पक्षी। तो पहले मुझे लगता है कि ये ऑस्ट्रिच है लेकिन ये ईमू था जो कि मुझे बोलता है कि इसके अंडे के पास बिल्कुल भी नहीं आना वरना ये बहुत गंदे मारेगा। और इतना सा बोल के थोड़ा दूर जाता है लेकिन वहीं पे उसका अंडा गिरा हुआ था। तो मैं धीरे से जाता हूँ उसका अंडा रख लेता हूँ अपने पास और जैसे मैं फेंकता हूँ तो फूट जाता है। तो उससे पहले कि मुझे मारे मैं जल्दी से जगह से उड़ना चालू करता हूँ और काफी दिनों तक मैं उड़ते रहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक अजीब सा मंदिर। तो मैं अंदर घुसता हूँ तो यहाँ पे स्टीव बाबा थे। तो जल्दी से मैं इसकी मूर्ति तोड़ लेता हूँ। इसके नीचे मुझे मिलता है एक चेस्ट और वहाँ पे मुझे मिल जाता है गोल्डन कैरेट। तो उसको मैं रख लेता हूँ। तो काफी देर तक मैं चलते रहता हूँ फिर रात भी हो जाती है और जैसे मैं देखता हूँ चांद को तो यहाँ पे लग चुका था चंद्र ग्रहण। और ये पता नहीं माइनक्राफ्ट में कैसे हो सकता है यार, मैंने देख लिया फर्स्ट टाइम। तो अगर तुमने कभी देखा है तो मुझे कमेंट में बताओ। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं काफी सारे फैंटम्स जो कि पता नहीं इनकी क्या दुश्मनी थी मुझसे, बिना रुके मेरा पीछा करते। उसमें से एक फैंटम तो मुझे मारना भी चालू करता है, मेरी कुछ हार्ट जाती है लेकिन मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। काफी देर तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक छोटी सी जगह मिल जाती है जहाँ पे मैं
आराम से रात भर रह सकता था। तो जल्दी से मैं जाता हूँ वहाँ पे और ये अच्छी खासी जगह मुझे लग रही थी, तो जल्दी से मैं यहाँ पे सो जाता हूँ और मैं एकदम सही तरीके से सो रहा था बैट की तरह। तो नेक्स्ट डे हो जाता है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे काफी सारे लामास थे और उनके पीछे था उनका ट्रेडर। तो पता नहीं क्यों मुझे देख के यहाँ से भागना चालू करते हैं। तो जल्दी से मैं उड़ना चालू करता हूँ। कुछ दिन के बाद मुझे यहाँ पे मिल जाता है एक वॉच टावर जो कि एक विच का था। तो जैसे मैं उसकी खिड़की के पास जाता हूँ मुझे दिखता है कि यहाँ पे काफी सारे बैट्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करी थी और काफी सारे बैट्स को तो भी वो मार रही थी मेरी आंखों के सामने। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं जल्दी से वो कांच तोड़ता हूँ, अंदर घुसता हूँ। उसके बाद जैसे मुझे देखती है मुझसे बोलती है कि एक और नया शिकार मिल गया इसे, अभी इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करेगी। तो मैं से पूछता हूँ कि ये किसके लिए काम करती है। तो ये बोलती है कि वेयरवुल्व्स के लिए काम करती है और फिर मेरे ऊपर कुछ पोशन फेंकना चालू करती है बिना रुके। तो मुझे यहाँ पे चक्कर आना चालू होते हैं और मेरी आंखें बंद हो जाती है और फिर मैं ब्लैकआउट हो जाता हूँ। जैसे मेरी आंख खुलती है मैं केज के अंदर था और यहाँ पे काफी सारे अजीब से बैट्स भी थे मेरे साथ। तो मैं थोड़ा सा आसपास देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे नीचे जाने की जगह दिखती है जहाँ पे मुझे दिखता है एक चेस्ट। तो जैसे मैं चेस्ट खोलता हूँ इसके अंदर मुझे मिल जाता है गोल्डन एप्पल और साथ में एक बीट रूट का मुझे सूप मिल जाता है। तो मैं जल्दी से उस जगह से बाहर निकलता हूँ और तभी यहाँ पे विच आके ग्राउंड मार के जाती है वापिस से ऊपर और तभी पता नहीं एक अजीब सा बैट हमारे इस टावर की तरफ उड़ते हुए आता है, खोलता है सीधा दरवाजा। तो जल्दी से मैं अपने पिकेक्स से तोड़ लेता हूँ इस आयरन बार को और तभी मैं ऐसे पूछता हूँ ये है कौन। तो एकदम से अपना रूप चेंज करता है। ये था मेन ड्रैकुला जो कि वैम्पायर का बॉस होता है। तो ये मुझे बोलता है कि जल्दी से इन सब बैट्स को इस जगह से बाहर निकालना पड़ेगा वरना विच इन सबको मार देगी। तो मैं भी इसकी बात मान लेता हूँ। तो मैं जल्दी से इसके साथ बाहर आता हूँ और इसके बाद ये मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कुछ पोशन फेंक रहा हूँ। तो जैसे मेरे ऊपर कुछ पोशन फेंकता है एकदम से मेरी हेल्थ बढ़ना चालू होती है और मैं बन चुका था एकदम बड़ा वाला बैट जिसकी हेल्थ काफी ज्यादा होती है और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर भी था नॉर्मल बैट से। तो मैं जल्दी से उड़ना चालू करता हूँ तो मैं आराम से उड़ भी सकता था और तभी यहाँ पे विच आ जाती है वापिस से नीचे और यहाँ पे देखती है कि पूरे बैट्स उड़ चुके हैं और तभी यहाँ पे ड्रैकुला मुझे बोलता है कि जल्दी से जाके इस विच को खत्म कर दो। उसके लिए ये मुझे देता है एक सॉर्ड। तो जल्दी से मैं सॉर्ड को रख लेता हूँ अपने पास और उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ उस विच को मारने के लिए। तो मैं उसको बिना रुके मारना चालू करता हूँ पहले अपनी पिकेक्स से, फिर मैं उसको उड़ते हुए मारता हूँ अपनी शॉट से और बस लास्ट के 1-2 हिट बचे होते हैं। तो जैसे मारता हूँ मर जाती है विच और वापस से मैं उड़ते हुए आता हूँ ड्रैकुला के पास और पता नहीं है मैं कहाँ फंस गया था यार। तो जल्दी से मैं जाता हूँ ड्रैकुला के पास और पता नहीं है क्या कर रहा था वहाँ पे। तो ये मुझसे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तो मैं ऐसे बोलता हूँ ठीक है। तो उसके बदले में ये मुझे दे देता है बुक एंड क्विल। तो जल्दी से मैं रख लेता हूँ इसको अपने पास और उसके बाद ये मुझे बोलता है कि जब तक कि मैं यहाँ से ना जाऊँ तब तक इसको खोलना मत और जल्दी से बैट बन जाता है और फिर यहाँ से उड़ जाता है एकदम स्पीड में दूर और देखते देखते रात भी हो जाती है और एक अजीब सी औरत जिसके सर में आग लगी हुई थी मुझे मारने के लिए आती है लेकिन मैं उसे खत्म कर देता हूँ और मुझे उसके जले हुए बाल मिलते हैं। तो जल्दी से मैं उसको फेंक देता हूँ और फिर उसके बाद मैं खोलता हूँ अपना बुक एंड क्विल जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे मारना है वेयरवुल्व्स को जो कि वैम्पायर्स के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और तभी पता नहीं यहाँ पे मेरे ऊपर काफी सारे फैंटम्स अटैक करना चालू कर देते हैं लेकिन इस बार मैं बहुत ज्यादा बड़ा और ताकतवर था। मैं भी इनसे लड़ता हूँ और मैं एक को तो खत्म भी कर देता हूँ। तो जल्दी से इस जगह से मैं आगे बढ़ता हूँ और काफी दिनों तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे दिख जाती है एक अजीब सी जगह जहाँ पे एक पेड़ के ऊपर 2 औरत जिनके पास पंख थे वो बिना रुके मुझे मारना चालू करती है और पता नहीं हर वीडियो में कैसे आ जाती है और मैं इनको एक एक करके मारना चालू करता हूँ। एक को निपटा देता हूँ बाद में दूसरे को भी खत्म कर देता हूँ मैं। तो मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तो वापस से मैं उड़ता हूँ अगले कुछ दिनों तक। मैं यहाँ पे आइस बायो में पहुंच चुका था और मुझे यहाँ पे पता नहीं दूर में एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है और उस स्ट्रक्चर के पास था एक आइस गोलम बॉस। तो मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ पहले और तभी यहाँ पे उसके कुछ चेले आते हैं और बिना रुके मुझे मारना चालू करते हैं। मैं भी उनको निपटाता हूँ और इनका डैमेज बहुत ज्यादा गंदा होता है। ये एक फाइट मारता है तो मेरी आधी हेल्थ चली जाती है। तो जल्दी से मुझे यहाँ पे उड़ना पड़ता है और मैं यहाँ पे पी लेता हूँ बीट रूट का सूप और वापस इनको मारना चालू करता हूँ एक एक करके और बिना रुके यहाँ पे मैं 4-5 को खत्म भी कर देता हूँ। उसके बाद मैं सीधा जाता हूँ इसके उस स्ट्रक्चर पे जहाँ पे मुझे अजीब सा क्रॉस दिखता है और पता नहीं ये क्यों था और सही में यार ये बहुत ज्यादा बड़ा था और पूरा आइस का बना हुआ था। तो जैसे मुझे देखता है मुझे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए। तो मैं ऐसे पूछता हूँ इसे वेयरवुल्व्स के बारे में कुछ पता है क्या। तो ये मुझे बोलता है नहीं और बिना रुके मारना चालू करता है। तो इसका एक हिट से मेरी बहुत ज्यादा हेल्थ जाती है लेकिन मैं जल्दी से उड़ जाता हूँ सही टाइम पे और यहाँ वहाँ घूमते रहता हूँ इसके बेस में और उड़ उड़ के मैं से कुछ हिट मारता हूँ और मैं जब थोड़ा हाइट में आ जाता हूँ तब मैं से बिना रुके मार सकता था एक जगह से। तो यहाँ पे इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। तो जैसे मैं से कुछ लास्ट के हिट मारता हूँ ये मुझे एक फाइट मारता है और मैं आखिरी एचपी में था। अगर एक और हिट मारता तो मैं मर चुका था। यहाँ पे जल्दी से गोल्डन एप्पल खा लेता हूँ और यहाँ से उड़ना चालू करता हूँ मैं। तो फिर अगले कुछ दिन तक के मैं यहाँ उड़ते रहता हूँ और फिर उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ स्प्रूस बायो में जहाँ पे मुझे वेयरवुल्फ मिल सकते थे। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक वैम्पायर और वैम्पायर हंटर के बीच में लफड़ा चल रहा था। तो ये दोनों एक दूसरे को मार रहे थे। मैं सीधा जाता हूँ वहाँ पे और यहाँ पे जो वैम्पायर हंटर्स थे मैं उनको मारना चालू करता हूँ और जल्दी से खत्म कर देता हूँ क्योंकि वैम्पायर्स मेरे दोस्त थे अभी। तो जल्दी से मैं उनको मारना चालू करता हूँ लेकिन मुझे उड़ना पड़ता है और फिर वापस से मैं जाता हूँ उसके पास उसे 1-2 हिट मारता हूँ और लास्ट शॉट मार के खत्म कर देता हूँ। तो मुझे इसके पास से मिलता है ब्लेस्ड सॉल्ट यानी कि नमक, शायद एक खाना बनाने वाला शेफ होगा। तो जल्दी से मैं उसको फेंकता हूँ आगे बढ़ता हूँ और काफी दिनों तक के और आगे बढ़ने के बाद मुझे दूर में दिखता है एक विलेज। तो जल्दी से मैं जाता हूँ उस विलेज के पास और ये विलेज यार सही में बहुत ज़्यादा बड़ा था और ये आइस बायोम में भी था इसका कुछ पार्ट। तो जल्दी से मैं उतरता हूँ यहाँ पे और क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो जल्दी से मैं घर के अंदर घुसता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखता है एक चेस्ट। जैसे चेस्ट खोलता हूँ इस चेस्ट के अंदर मुझे दिखता है ब्रेड।
तो जल्दी से मैं उस ब्रेड को रख लेता हूँ और खा भी लेता हूँ और जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे एक वेयरवुल्फ था जिसको मैं ढूंढ रहा था इतने टाइम से और यहाँ पे विलेजर्स को परेशान कर रहा था। तो मैं सीधा जाता हूँ उड़ते हुए उसको मारने के लिए। तो जैसे मुझे देखता है मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं एक बैट हूँ और मैं वैम्पायर्स के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे वेयरवुल्फ को मारना है। तो जैसे मैं बोलता हूँ ये मुझे मारना चालू करता है तो मुझे थोड़ा बहुत उड़ना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा दम होता है यार। तो मैं ऐसे उड़ उड़ के मारता हूँ बिना रुके और जब जब ये मुझे मारने वाला होता है मैं उड़ जाता हूँ जल्दी से। तो मैं ऐसे 2-3 हिट और मारता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दम था यार सही में। तो ये मुझसे पूछता है कि मुझे किसने भेजा इसे मारने के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे भेजा है ड्रैकुला ने। तो बस मैं ऐसे लास्ट के कुछ हिट मारता हूँ और 1-2 हिट मारने के बाद ये यहाँ पे मर जाता है। तो जल्दी से मैंने इसे ख़त्म कर दिया था वेयरवुल्फ को और यहाँ पे विलेजर्स बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि हर रोज़ एक विलेजर को खा रहा था वेयरवुल्फ। और तभी एक विलेजर मुझे बोलता है कि मैं इसके पीछे पीछे आऊँ। मौसम भी ख़राब हो चुका था तो मैं जल्दी से आता हूँ इसके साथ इसके घर पे और यहाँ पे एक चेस्ट होता है जिसमें मुझे काफ़ी सारा ब्रेड मिल जाता है और एरो मिल जाता है क्योंकि मैंने इन लोग की हेल्प किया था तो मैं सब रख सकता था। और यहाँ पे मैं जल्दी से ब्रेड खा लेता हूँ, अपनी हेल्थ फुल कर लेता हूँ और इस विलेजर को भगा लेता हूँ, उस बेड में सोता हूँ। नेक्स्ट डे होता है और मैं बिना रुके यहाँ से उड़ना चालू करता हूँ। अगले कुछ दिन तक चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक अजीब सी जगह दिखती है जो कि पता नहीं किसकी तरह लग रही थी। यहाँ पे मुझे विलेजर्स जैसे लग रहे थे कुछ। तो मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो पीछे साइड में मुझे यहाँ पे दिखता है कांच जिसके अंदर मुझे दिखते कुछ ग्लोइंग बैट। तो मैं पहली बार ही देख रहा था यार ऐसा कुछ। जल्दी से मैं तोड़ता हूँ, अंदर जाता हूँ और मैं इन लोग से बात करता हूँ कि ये लोग है कौन और यहाँ पे कैद क्यों है। तो ये लोग मुझे बोलते हैं ये लोग बहुत ही ज़्यादा रेयर स्पीशीज़ है और क्योंकि ये लोग ग्लो कर सकते हैं तो यहाँ पे जो पिलेजर्स है इन लोग ने इसको कैद करके रखा है, इनको मारते हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे इनकी हेल्प करनी है लेकिन मेरे पास कोई आर्मर नहीं है। तो ये लोग मुझे बोलते हैं कि बाहर में एक चेस्ट मिलेगा, उसमें कुछ आर्मर रहेगा सही वाला। तो जल्दी से मैं उड़ते हुए जाता हूँ और यहाँ पे चेस्ट मुझे मिल जाता है, उसके अंदर मुझे काफ़ी सारे आर्मर मिल जाते हैं। तो जल्दी से मैं उनको रख लेता हूँ। साथ में मुझे यहाँ पे कुछ हथियार भी मिल जाते हैं जो कि उतने कुछ काम के नहीं थे तो भी रख लेता हूँ मैं। और जैसे मैं यहाँ पे पहन लेता हूँ जो भी मुझे मिल चुका था आर्मर, तो मैं रात होने का इंतज़ार करता हूँ और फिर मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग दिखती है, वहाँ से अंदर जाता हूँ। और ये बहुत ही अजीब से टाइप के विलेजर्स थे यार, मैंने आज तक की नहीं देखा था इनको। तो मैं सीधा जाता हूँ उनके पास और मैं इनसे पूछता हूँ कि ये लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। उन बैट्स को मार के ये बहुत सही वाला पोशन बनाते हैं जिससे और ताकतवर हो जाते हैं। तो मैं इन्हें मारना चालू करता हूँ और ये लोग भी मुझे मारते हैं। तो उनमें से एक वो पोशन गिरा देता है तो मैं रख लेता हूँ। फिर बिना रुके मैं इनको मारना चालू करता हूँ और मुझे लग रहा था कि मैंने इनको ख़त्म कर दिया, लेकिन आगे देखता हूँ तो यहाँ पे 8-10 होते हैं जो कि मुझे बिना रुके मारना चालू करते हैं। तो मैं यहाँ से वहाँ उड़ते रहता हूँ बिना रुके और बीच बीच में मैंने मारते भी रहता हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जल्दी से मैं उड़ते हुए इनको एक एक करके ख़त्म करना चालू करता हूँ, लेकिन ये लोग ख़त्म ही नहीं हो रहे थे यार। और पता नहीं इनमें इतना ज़्यादा दम कैसे था, शायद वो पोशन की वजह से होगा। तो जल्दी से इन सबको निपटाता हूँ। मैं जाता हूँ एकदम टॉप में, तो मुझे यहाँ पे दिखता है एक रूम और एक टेबल के ऊपर शायद एक मैप था जहाँ से इन लोग ने उन ग्लोइंग बैट को ढूंढा होगा। तो जल्दी से मैं इसको तोड़ देता हूँ ताकि आगे और कोई ना ढूंढ पाए। तो मैं इसको अपने पास ही रखता हूँ और इन्होंने यही पोशन बनाया था, पोशन ऑफ रीजनरेशन। इसको यूज़ करते एकदम से मेरी हेल्थ पूरी फुल हो जाएगी। तो मैं जल्दी से यहाँ से उड़ता हूँ और अगले कुछ दिन तक के यहाँ पे उड़ने के बाद मुझे यहाँ पे दिखता है एक बहुत बड़ा घर। तो मुझे नहीं पता था ये किसका है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे उतरता हूँ मुझे पता नहीं अजीब से लोग दिखते, ज़ॉम्बी टाइप के थे लेकिन इंसान वाले ज़ॉम्बी। तो मैं इनको निपटाता हूँ और पता नहीं यहाँ पे स्केलेटन था जो कि इनविजिबल था। तो उस खराब मुँह वाले जानवर को एक बार और निपटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे मिलते हैं इनका बॉस जो कि पता नहीं क्या था, बहुत ही गंदा था ये। तो मैं इसे बोलता हूँ कि इसने बैट्स को कहाँ छुपा के रखा है। तो मुझे बोलता है कि इसके टॉप वाले फ्लोर में। उसके बाद मैं बोलता हूँ उन्हें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो मुझे बिना रुके मारना चालू करता है और एक हिट में मेरी आधी हेल्थ खत्म कर देता है ये। तो मैं यहाँ पे पहले उड़ता हूँ, जल्दी से ब्रेड खा लेता हूँ और मुझे पता चल चुका था कि मैं इसे अभी तो नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मैं इसे बाद में हराऊंगा। तो तुम वीडियो को एंड तक के देखते रहना। अगले कुछ दिन तक के मैं उड़ते रहता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखता है क्रीपर, जल्दी से उसको निपटाता हूँ। यहाँ पे मुझे दिख जाता है एक आँख वाला आदमी जिसको कि साइक्लोप बोलते हैं। तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उन बैट्स को बचाने के लिए। तो ये मेरी बात नहीं मानता है। तो मैं ऐसे बोलता हूँ ठीक है अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तो मैं भी उसे कुछ हिट मारता हूँ, 1-2 हिट, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दम था यार। तो मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो मुझे थोड़ा सा उड़ना पड़ता है। जल्दी से मैं कुछ खा लेता हूँ और बस एक लास्ट हिट मारता हूँ तो यहाँ पे मर जाता है। और मैंने इसको ख़त्म कर दिया था लेकिन कुछ मतलब नहीं आया। तो मैं यहाँ पे रात तक के रुकता हूँ तो एक और साइक्लोप आता है, उसको भी निपटा देता हूँ जल्दी से। तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं जलते हुए आइस गोलम। ये कैसे हो सकता है मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे मुझे देखते मुझे मारना चालू करते हैं तो मैं थोड़ा सा उड़ जाता हूँ, पहले अपनी हेल्थ फुल करता हूँ और बीच में पता नहीं फैंटम भी आ जाते हैं। तो पहले तो मैं एक को निपटा देता हूँ, फिर दूसरे वाले को भी खत्म कर देता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे पोशन ऑफ रीजनरेशन यूज़ करता हूँ और एक फैंटम को ख़त्म कर देता हूँ। और पता नहीं फैंटम मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार। तो जल्दी से इन सबको निपटाता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखता है एकदम खतरनाक वाला योद्धा और एकदम डार्क नाइट। तो मैं उसे मारना चालू करता हूँ, लेकिन उसको मारना मेरे बस की नहीं थी। तो मैं जल्दी से यहाँ से उड़ जाता हूँ और मैं फालतू में इतने लोग से पंगा क्यों ले रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। तो अगले कुछ दिन तक के मैं यहाँ उड़ते रहता हूँ और मुझे यहाँ पे दूर में दिखता है वेयरवुल्फ और यहाँ पे मुझे दिखता है ड्रैकुला जो कि बिना रुके काफ़ी सारे वेयरवुल्फ्स को मार रहा था। तो 1-2 को और निपटा देता है मेरे सामने। मैं जल्दी से आता हूँ उड़ते हुए
और यहाँ पे एक और वेयरवुल्फ के साथ वो फाइटिंग कर रहा था और उसको भी निपटा देता है। तो जैसे मुझे देखता है फिर मुझसे पूछता है क्या मैंने काम कर लिया पूरा। मैं बोलता हूँ हाँ, मैंने काफ़ी सारे बैट्स को अभी तक के बचा लिया हूँ और साथ मैंने कुछ वेयरवुल्फ्स को भी निपटा दिया है, कुछ वैम्पायर हंटर्स को भी। तो जब तक कि हमारी बात चली रही थी, यहाँ पे पता नहीं पीछे से कहाँ से एक वेयरवुल्फ आता है और उसको मारना चालू करता है और उससे पहले कि मैं कुछ कर पाता वो मार देता है हमारे ड्रैकुला को। तो मुझे सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले तो मैं अपनी हेल्थ फुल करता हूँ, फिर बिना रुके मैं उसे मारना चालू करता हूँ और लास्ट का एक हिट मारता हूँ और ख़त्म कर देता हूँ। तो यार इसने ड्रैकुला को मार दिया था यार, और मुझे उसकी चीज़ें मिल जाती कुछ जो कि शायद वो मेरे लिए लेके आया था। तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है एक सही वाला पोशन और मुझे यहाँ पे मिल जाता है एक स्पीयर। तो ड्रैकुला ने मरने से पहले मुझे बताया था कि यहाँ पे जो कोलिजियम है वहाँ पे मुझे जाके एक स्पाइडर क्वीन को मारना है, क्योंकि वो काफ़ी सारे वैम्पायर्स को परेशान कर रही है और साथ में कुछ बैट्स को भी। तो मुझे यहाँ पे दिखती है क्वीन जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी थी नॉर्मल स्पाइडर से। तो मैं कुछ स्पाइडर्स को मारता हूँ उसके सामने कि ताकि वो मुझे देखे, और जैसे मैं सब करता हूँ मैं उड़ते हुए जाता हूँ उसके पास, वो मुझे देखती है और फिर मुझे मारना चालू करती है। उसका डैमेज बहुत ही ज़्यादा गंदा था यार सही में। तो मैं वापस अपनी हेल्थ फुल करता हूँ, तो मैं इसे दूर से मारने की सोचता हूँ अपने बो एंड एरो से। तो मैं इसे मारता हूँ बिना रुके कुछ हिट, लेकिन इसका डैमेज बहुत गंदा था और मैं इसे ऐसे तो नहीं हरा सकता था। तो मुझे वैम्पायर ने जो दिया था एक पोशन, वो मैं जैसे पीता हूँ मैं एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता हूँ और मैं बन चुका था एक म्यूटेंट बैट। देखो यार मैं कितना बड़ा दिख रहा हूँ, कितना सही दिख रहा हूँ मैं, और साथ में मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हो गया था और मेरे पास हार्ट देखो कितने ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं बिना रुके यहाँ पे स्पाइडर क्वीन को मारता हूँ, उसकी हेल्थ कम होती है, लेकिन मेरी हाइट इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे ऐसे नहीं मार सकता था। तो मुझे कुछ हिट मारती है तो मेरे यहाँ पे कुछ हेल्थ जाते हैं, लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इसे दूर से मारता हूँ बिना रुके अपने बो एंड एरो से, और ये पूरी पागल हो गई थी कि एकदम से इतना बड़ा कहाँ से आ गया बैट। तो मैं उसे मारता हूँ बिना रुके, अपने स्पीयर से भी कुछ हिट मारता हूँ मैं, और उसके बाद बस कुछ आखिरी के हिट बचे थे और ये मुझसे दूर भागी थी। तो मैं इसे बिना रुके मारना चालू करता हूँ फिर से अपने बो एंड एरो से, और बस कुछ आखिरी के हिट बाकी थे तो मैं जाके उसे अपने हाथ से भी मारता हूँ और एक लास्ट हिट में मारता हूँ। और यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी स्पाइडर क्वीन, और इसके पूरे यहाँ पे जो स्पाइडर थे वो भी पागल हो गए थे कि किसने आके उनकी क्वीन को मार दिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे मेरा। तो यार तुम लोग जल्दी से जाओ और कमेंट में लिख दो RIP ड्रैकुला। तो मैं जल्दी से यहाँ पे उड़ना चालू करता हूँ। देखो यार मैं कैसे अजीब से उड़ रहा था एकदम। तो अगले कुछ दिन तक मैं यहाँ उड़ते रहता हूँ और पता नहीं काफ़ी सारे अजीब से बायोम भी मुझे दिखते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ एक नॉर्मल बायोम में जहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ होते हैं। और मैं वापस से पहुँच चुका था उस जगह पे जहाँ पे एकदम बड़ा वाला राक्षस था जिसने कि काफ़ी सारे बैट्स को कैद करके रखा हुआ था। मैं सीधा पहुँचता हूँ और जैसे मुझे देखता है मुझे मारना चालू करता है। मतलब देखो यार मैं उससे कितना बड़ा हूँ लेकिन वो मुझे मारना चालू करता है। तो मैं भी उसे दूर से मारना चालू करता हूँ और अपने स्पीयर से मारता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा थी तो मुझे मार सकता था आराम से। तो इसलिए मैं थोड़ा पानी के अंदर जाता हूँ ताकि उसकी और मेरी हाइट सेम हो जाए, और फिर मैं उसे मारना चालू करता हूँ बिना रुके अपने शॉट से और स्पीयर से। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर था यार, और ये मुझे बताता है कि वेयरवुल्फ के लिए काम करता है। तो मैं एक लास्ट शॉट मारता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ इसको, और उसके बाद जल्दी से जाके मैं यहाँ पे काफ़ी सारे बैट्स को बाहर निकाल देता हूँ और वो बच जाते हैं। तो जल्दी से वापस से मैं यहाँ पे उड़ता हूँ, और मैं बहुत अजीब सा उड़ रहा था यार सही में। तो इस जगह से मैं जितना हो सके उतना दूर जाता हूँ क्योंकि मुझे ढूंढना था एक आखिरी में वेयरवुल्फ को जो कि म्यूटेंट वेयरवुल्फ है। तो यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है एक अजीब सा जानवर जिसका नाम होता है लीच डेविल, और पता नहीं इसके अंदर से क्या निकाल रहा था ये हाथी की सूंड की तरफ बिना रुके। तो मैं इसके थोड़ा सा दूर रहता हूँ पहले, लेकिन जैसे मैं उसके पास जाता हूँ वो मुझे और मारना चालू करता है, जबकि मैंने तो उसको कुछ किया भी नहीं। क्योंकि इसका नाम लीच था तो ये खून चूसता है, तो मेरी हेल्थ कम करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर था और पता नहीं क्या क्या निकाल रहा था बार बार अपने अंदर से। तो लेकिन मेरा कुछ नहीं कर पाता है, तो मैं इसे कुछ हिट मारता हूँ और अब ये मेरी थोड़ी बहुत हेल्थ कम कर रहा था। तो जल्दी से मैं पोशन ऑफ रीजनरेशन पी लेता हूँ और आखिर के कुछ हिट मारता हूँ मैं, और एक लास्ट शॉट यहाँ पे जब मारता हूँ तो ये मुझे मारने नहीं देता है पहले, लेकिन मर जाता है फिर। और उसके बाद जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे ढूंढना था उस म्यूटेंट वेयरवुल्फ को। तो काफ़ी दिनों तक के आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे दूर में दिखती है एकदम खतरनाक वाली रेज जो कि आसमान तक जा रही थी, और जैसे मैं यहाँ पे उतरता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखते हैं काफ़ी सारे वेयरवुल्फ्स, और यहाँ पे लोग कुछ तो जादू टोना कर रहे थे जिसकी मदद से पूरे वैम्पायर्स और बैट्स इस दुनिया से गायब होने वाले थे। तो अच्छा वो मैं सही टाइम पे पहुंच जाता हूँ, और यहाँ पे मुझे दिखता है वो म्यूटेंट वेयरवुल्फ जो कि बिना रुके पता नहीं किसको मारा था। तो जैसे मैं देखता हूँ उसको, मैं उसके पास जाता हूँ और मुझे देखते बिना रुके मेरे पास आता है, मुझे मारना चालू करता है। तो मैं भी उसे कुछ हिट मारता हूँ और पता नहीं एकदम से खौल जाता है पागलों की तरह और बिना रुके मुझे मारना चालू करता है। और इसका नाम था क्लेरिक बीस्ट, और ये सही में यार बहुत खतरनाक बीस्ट था। इसको मैं काफ़ी देर तक हिट मारता हूँ, लेकिन देखो इसकी हेल्थ बहुत मुश्किल से कम होती है, लेकिन जितना मुझे मारते आता है मेरे अंदर से खून निकलते जाता है, और इसकी हाइट तो भी मुझसे कम थी। तो मैं इसे गड्ढे के अंदर फेंक देता हूँ कुछ देर के लिए, फिर मैं भी सीधा जाता हूँ अंदर में और बिना रुके उसे मारना चालू करता हूँ, और काफ़ी देर तक कि उसको मारने के बाद मैं वापस से ऊपर आ जाता हूँ। तो वो भी मुझे देख के वापस से बाहर आ जाता है। मैं जल्दी से पोशन ऑफ रीजनरेशन पी लेता हूँ, बस लास्ट के कुछ हेल्थ का बाकी था ये। तो अब बस ये मरने वाला था, तो ये मुझे बोलता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं इसे क्यों छोड़ूंगा क्योंकि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो वैम्पायर और बैट्स मर जाएंगे। तो मैं लास्ट हिट मारता हूँ और यहाँ पे मर जाता है ये,
और पूरे वेयरवुल्व्स इस दुनिया से खत्म हो चुके थे और अब वैम्पायर्स और बैट हम सब बच चुके थे। तो अभी इस वर्ल्ड में बैट को कोई परेशान नहीं करने वाला था। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो को लाइक है मैं 20,000 लाइक्स। और पता नहीं यार मुझे कुछ अजीब सा लगता है और मैं वापस से बन जाता हूँ एकदम छोटा सा बैट, क्योंकि अब मेरा काम पूरा हो चुका था और अभी मैं बड़ा नहीं रह सकता था। तो यार नीचे जो तुम्हें रेड कलर का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे दबा दो और जल्दी से आगे तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा और नेक्स्ट मुझे किस मॉब के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो बस यार मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।